वेलकम स्टूडेंट्स जी। क्योंकि हम लोग सॉल्यूशन चैप्टर को अब समाप्त कर चुके हैं, छोटा सा एक टॉपिक है रह गया है, उसको मैं बताऊं और फिर एनसीईआरटी के जो प्रॉब्लम्स हैं उसका पीडीएफ मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप लोग उसको भी देख लेंगे और उस पर न्यूमेरिकल अटेम्प्ट कर लें। जी हाँ, उसके बाद कुछ कंपटीशन के क्वेश्चन हैं, उनको भी डिस्क्रिप्शन में उनका भी दे दूंगा लिंक, उसको भी आप लोग देख लेंगे। और जो भी प्रॉब्लम्स बनती है, अगर आप इसके अलावा भी जो भी आपने बुक से लगाते होंगे, प्रॉब्लम्स करते होंगे, उनको आप क्या करिए, व्हाट्सएप कर दीजिए, उसको सॉल्व करके मैं आपको सेंड करने की कोशिश करूँगा। जी हाँ, और जितने भी स्टूडेंट्स मेरे पास सेंड करते हैं उनको मैं आंसर दे देता हूँ। आप लोग अब इस चैप्टर के बाद यानी पूरे तरीके से सॉल्यूशन चैप्टर समाप्त हो रहा है। जो भी वीडियो छूटे रह गए हों उनको बहुत ही केयरफुली देखिए और नोट्स बनाते चलिए। जी हाँ, समय आपका चलता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, समय खत्म होता जा रहा है, और अगर आप नहीं पढ़ते हैं तो बहुत पीछे रह जाएंगे, क्योंकि पढ़ने वाले लगे हुए हैं और कंपटीशन उनसे भी होना है। जी, उस परीक्षा में वो भी सम्मिलित होंगे, आप भी सम्मिलित होंगे, और जो घर पर रह करके बहुत अच्छे तरीके से पढ़ रहे हैं उनका सामना जब आपसे होगा तो आप बहुत पीछे रह जाओगे। तो ध्यान दीजिएगा, आज एक छोटा सा टॉपिक और उसके बाद से चैप्टर समाप्त होता है। तो आज मैं बताने वाला हूं आइसोटोनिक सॉल्यूशन। जी हाँ, आइसोटोनिक सॉल्यूशन यानी कि सम परासारी विलयन। ये क्या होता है ये आपको बता दे पहले। आइसोटोनिक सॉल्यूशन क्या होता है? या ऐसे किसी फिक्स टेम्परेचर पे दो सॉल्यूशन ले लीजिए। आपको पता है कि ऑस्मोसिस होगा अगर दो सॉल्यूशन है, दोनों में कंसंट्रेशन डिफर है, तो अगर दोनों को एसपीएम द्वारा सेपरेट करता हूं तो क्या होगा? डाइल्यूट सॉल्यूशन में से सॉल्वेंट के पार्टिकल एसपीएम को पार करके किस में जाएंगे? कंसंट्रेट सॉल्यूशन में। और कब तक जाएंगे? जब तक दोनों का क्या ना हो जाए, ऑस्मोटिक प्रेशर सेम ना हो जाए, या दोनों का कंसंट्रेशन सेम ना हो जाए। जी हाँ, तो दोनों का कंसंट्रेशन सेम ना हो जाए या ऑस्मोटिक प्रेशर सेम ना हो जाए, तब तक क्या होगा? डाइल्यूट सॉल्यूशन में से सॉल्वेंट एसपीएम को पार करके कंसंट्रेट सॉल्यूशन में जाएंगे। तो समपरासारी क्या है? समपरासारी है कि दो सॉल्यूशन मैं ले लूं किसी एक टेम्परेचर पर। जी हाँ, एट एनी कांस्टेंट टेम्परेचर। जी हाँ, स्थिर ताप पर कह सकते हैं, स्थिर ताप पर दो भिन्न विलयन ले लें। जी हाँ, अगर दो डिफरेंट सॉल्यूशन, दो या दो से अधिक कह सकता हूं, दो या दो से अधिक, जिनका परासरण दाब समान हो, उन्हें समपरासारी विलयन कहते हैं। जी हाँ, टू या मोर देन टू solution have equal osmotic pressure are known as isotonic solution. यानी अगर समपरासारी है, क्लियर है, टू आर मोर देन टू solution है इक्वल osmotic pressure are known as isotonic solution। क्लियर है जी? एट कांस्टेंट टेम्परेचर पे होगा ये। जी हाँ,
यानी कह लें क्या कि ए सॉल्यूशन है और ए का ऑस्मोटिक प्रेशर बी के इक्वल है। क्लियर है? ये ए का ऑस्मोटिक प्रेशर बी के इक्वल है सेम टेम्परेचर पे। क्लियर है? तो कह सकते हैं क्या कि दोनों का ऑस्मोटिक प्रेशर सेम है तो क्या कहलाएंगे ये आइसोटोनिक सॉल्यूशन। तो जब दोनों का ऑस्मोटिक प्रेशर सेम हो जाएगा, जब दोनों का ऑस्मोटिक प्रेशर सेम हो जाएगा, जी हाँ, दोनों का ऑस्मोटिक प्रेशर जब सेम हो जाएगा तो सॉल्वेंट का फ्लो एक दूसरे में नहीं होगा। दोनों की सॉल्वेंट सॉल्यूशन में इक्विलिब्रियम रहेगा, अतः फ्लो नहीं होगा। यहां पर मैं कह लूं IA CA RT और IB CB RT, तो ये RT RT कैंसिल है। IACA इक्वल IBCB। बात समझ आ रही है? I वांट ऑफ फैक्टर है। अगर दोनों आइडियल सॉल्यूशन हो तो दोनों के लिए I की वैल्यू क्या होगी? इफ IA इक्वल IB तब CA इक्वल, यानी दोनों अगर आइडियल सॉल्यूशन है और दोनों आइसोटोनिक है तो दोनों के ऑस्मोटिक प्रेशर सेम है तो दोनों के कंसंट्रेशन भी क्या होंगे? सेम होंगे। हाँ, मोल पर लीटर की है। लेकिन अगर दोनों के वांट ऑफ फैक्टर सेम नहीं है तब IACA इक्वल क्या होगा? IBCB। बात समझ आ रही है? तो आइसोटोनिक सॉल्यूशन समझ में आ रहा है क्या है? जो भी दो हो, चाहे दो से अधिक सॉल्यूशन हो, किसी फिक्स टेम्परेचर लेवल, टेम्परेचर पे वेरी करता है ना ऑस्मोटिक प्रेशर, तो टेम्परेचर फिक्स कर दीजिए। अगर ऑस्मोटिक प्रेशर उनके सेम है तो क्या कहलाएंगे? वो आइसोटोनिक सॉल्यूशन। क्लियर है ये? और आइसोटोनिक सॉल्यूशन अगर है तो उनके ऑस्मोटिक प्रेशर सेम है और ऑस्मोटिक प्रेशर का ये फार्मूला था ICRT। तो अगर ए का वांट ऑफ फैक्टर IA, कंसंट्रेशन CA, R सबके लिए की होगा, फिक्स टेम्परेचर है तो T इसके लिए भी वही होगा, T इसके लिए भी होगा। बी का वांट ऑफ फैक्टर IB, कंसंट्रेशन CB, RT कैंसिल, IACA इक्वल IBCB। अगर दोनों आइडियल है या दोनों के वांट ऑफ फैक्टर सेम है तो इस कंडीशन में CA इक्वल क्या होगा? CB होगा। यानी दोनों आइडियल सॉल्यूशन है और दोनों के ऑस्मोटिक प्रेशर अगर सेम है तो दोनों के मोलर कंसंट्रेशन भी क्या होंगे? सेम होंगे। और दोनों को SPM से सेपरेट रखा जाए तो एक दूसरे में यहां पर विलायक का प्रवाह होने वाला नहीं है। क्लियर है? बात समझ में आ रही है? जी हाँ। अब आते हैं हम लोग हैं टाइप्स ऑफ आइसोटोनिक सॉल्यूशन। जी, टाइप्स ऑफ आइसोटोनिक सॉल्यूशन नोट कर लेंगे। जी हाँ, कहीं कोई प्रॉब्लम हो तो जरूर कमेंट करिए। टाइप्स ऑफ आइसोटोनिक सॉल्यूशन। जी, अगर इनके टाइप्स की बात मैं करूं तो एक हो जाता है हाइपो, पहले मैं लिख ले रहा हूं हाइपरटोनिक, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, और एक लिख ले रहा हूं हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। एक अति परासारी विलयन और एक निम्न परासारी विलयन। एक अति परासारी विलयन और एक निम्न परासारी विलयन। जी हाँ, अति परासारी किसी फिक्स टेम्परेचर पे अगर यहां पे सॉल्यूशन यानी विलयन है ऑस्मोटिक प्रेशर is greater than osmotic pressure of 0.9 m NaCl solution। बात समझेंगे? यानी 0.9 m NaCl solution, 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 0
जो भी सॉल्यूशन, सच सॉल्यूशन है ऑस्मोटिक प्रेशर इज ग्रेटर देन ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ 0.9 m NaCl सॉल्यूशन। यानी कि अगर मैं NaCl का सॉल्यूशन बनाऊं और उसको पानी में घोल रहा हूं, जनरली कंसंट्रेशन ज्यादा है, यानी कि 0.9 m, 0.9 m ध्यान रखेंगे, यानी 0.9 मोल 1 लीटर में है किसका, NaCl का, ऐसा सॉल्यूशन है। उस सॉल्यूशन का अपना ऑस्मोटिक प्रेशर होगा, किसी फिक्स टेम्परेचर में 25 पे मान लूं, तो 25 पर ही एक सॉल्यूशन मैं लूं। अगर उसका ऑस्मोटिक प्रेशर उस 0.9 m NaCl, जी हाँ, हाइपोटोनिक और हाइपोटोनिक सॉल्यूशन को कंपेयर करने के लिए एक सॉल्यूशन लिया गया, किसका सॉल्यूशन है, NaCl का, जिसका कंसंट्रेशन कितना, 0.9 m, समझेंगे, NaCl सॉल्यूशन विच है कंसंट्रेशन 0.9 m, जिसकी कंसंट्रेशन क्या, 0.9 m, तो 0.9 m कंसंट्रेशन है। और अगर मैं कोई सॉल्यूशन लूं जिसका ऑस्मोटिक प्रेशर इस सॉल्यूशन से क्या है, ज्यादा है, तो उसे क्या बोलेंगे, हाइपरटोनिक। क्लियर है? और जिसका कम है, यहां पे कह ले क्या है, कह सकते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर solution have osmotic pressure is less than, less than osmotic pressure of 0.9 m NaCl solution। समझ बात आ रही है? यानी जो सॉल्यूशन ऑस्मोटिक प्रेशर 0.9 m NaCl के सॉल्यूशन के ऑस्मोटिक प्रेशर से ज्यादा प्रेशर रखते होंगे, 25 पे बात करेंगे तो 25 पे बात करेंगे, इसकी टेम्परेचर जो रहेगा दोनों के लिए फिक्स है। तो दो फिक्स टेम्परेचर पे अगर कोई सॉल्यूशन इस सॉल्यूशन से ज्यादा ऑस्मोटिक प्रेशर रखता है तो क्या बोलेंगे, हाइपरटोनिक, और कम रखता है तो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा वो, हाइपोटोनिक, अति परासारी और निम्न परासारी। क्लियर? ये समझ बात आ रही है? जी हाँ, NaCl सॉल्यूशन बनाइए, कंसंट्रेशन क्या रखिए, 0.9 m, उसका कोई अपना ऑस्मोटिक प्रेशर होगा। अगर कोई सॉल्यूशन उस सॉल्यूशन से ज्यादा रखता है ऑस्मोटिक प्रेशर तो क्या बोला जाएगा, हाइपरटोनिक, और कम रखता है तो क्या बोला जाएगा, हाइपोटोनिक। क्लियर? ये अच्छा, अब सोचो हाइपरटोनिक और हाइपोटोनिक में ऑस्मोटिक प्रेशर किसका ज्यादा, हाइपरटोनिक का। क्लियर है? तो कंसंट्रेशन भी ज्यादा होगा। क्लियर है? अगर मैं कहूं हाइपोटोनिक का कंसंट्रेशन कम होगा, हाइपरटोनिक का ज्यादा होगा। अगर दोनों को मैं एसपीएम द्वारा सेपरेट रख लूं, सोचो अगर दोनों को मैं एसपीएम द्वारा सेपरेट रख दूं, यहां एसपीएम लगा दे, क्या है ये, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन और द पारगम इथिली। तो आप बताओ हाइपरटोनिक जिसका कंसंट्रेशन ज्यादा है और हाइपोटोनिक जिसका कंसंट्रेशन कम है, तो अपने आप सॉल्वेंट इधर से इधर आने लगेगा कि नहीं आने लगेगा, आने लगेगा। कब तक, जब तक कि दोनों का ऑस्मोटिक प्रेशर सेम ना हो जाए। ठीक, क्लियर है ये? और हाई कंसंट्रेशन भी धीरे धीरे क्या होगा, सेम होता चला जाएगा। तो आप समझ लो क्या आइसोटोनिक सॉल्यूशन क्या होता है। जी हाँ, दो डिफरेंट टाइप के सॉल्यूशन होते हैं जिनका ऑस्मोटिक प्रेशर फिक्स टेम्परेचर पे सेम होता है, उन्हें कहते हैं आइसोटोनिक सॉल्यूशन। अब उसको दो भाग में डिवाइड कर दे रहे हैं, हाइपरटोनिक और हाइपोटोनिक। हाइपरटोनिक क्या है, जिसका ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा होगा उसे बोलेंगे हाइपरटोनिक, जिसका कम होगा उसे क्या बोलेंगे, हाइपोटोनिक। कंपेयर किससे किया जाता है, NaCl सॉल्यूशन जिसका कंसंट्रेशन कितना है, 0.9 m। तो जिस सॉल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर इस सॉल्यूशन से 0.9 m NaCl सॉल्यूशन से ज्यादा होगा उसे क्या बोलेंगे, हाइपरटोनिक, और इसका कम होगा उसे क्या बोलेंगे, हाइपोटोनिक। अगर हाइपरटोनिक हाइपोटोनिक को एसपीएम द्वारा सेपरेट कर दें तो जाहिर सी बात है इसका कंसंट्रेशन ज्यादा है, इसका कम है, तो किसका ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा है तो कंसंट्रेशन भी ज्यादा, कम तो कंसंट्रेशन भी कम। तो हमेशा क्या होगा, हाइपोटोनिक से सॉल्वेंट निकलकर किस में आएगा, हाइपरटोनिक में। क्लियर है? दूसरी बात, अगर हाइपरटोनिक को, अगर हाइपर, सोचो हाइपोटोनिक और हाइपोटोनिक, अति परासारी निम्न परासारी, एसपीएम सेपरेट किया, किसमें से सॉल्वेंट का फ्लो होगा, हाइपोटोनिक निम्न परासारी से, किसमें जाएगा, उच्च परासारी में, अति परासारी में। जी हाँ, मैं अति न लिख के क्या लिख दूं, उच्च परासारी, तो उच्च परासारी में जाएगा। जी हाँ, कब तक जाएगा, जब तक कि दोनों का ऑस्मोटिक प्रेशर सेम ना हो जाए। पहली बात ये क्लियर है। ये तो सॉल्वेंट का फ्लो, सॉल्वेंट का जो फ्लो है, सॉल्वेंट का जो फ्लो है जरा बताओ तो
किधर से किधर होगा? तो आपको पता है जी हाँ, हाइपोटोनिक है, निम्न परासारी से किधर होगा? हाइपरटोनिक में, यानी कि उच्च परासारी में होगा। कब तक होगा? जब तक कि दोनों का ऑस्मोटिक प्रेशर सेम ना हो जाए। पहली बात तो ये। अब एक बात और समझो। क्या समझो? कि अगर हाइपरटोनिक को इसमें रख दिया जाए तो हाइपरटोनिक का कंसंट्रेशन क्या है? ज्यादा इससे। तो जब हाइपरटोनिक को इसमें रखोगे तो इसमें से इसमें इधर जाएगा ना, क्योंकि ये कंसंट्रेट है, ये डाइल्यूट है। हाइपरटोनिक की सांद्रता ज्यादा, ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा, तो कंसंट्रेशन भी ज्यादा, इसका ऑस्मोटिक प्रेशर कम। तो जब हाइपरटोनिक को इस सोल्यूशन में रखोगे तो इसमें से सॉल्वेंट जाएगा इसमें। क्लियर है? और अगर हम हाइपोटोनिक को रख देंगे तो हाइपोटोनिक का क्या होगा? हाइपोटोनिक का ऑस्मोटिक प्रेशर कम है, इसका क्या है? ज्यादा है। जिस सोल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर NaCl सोल्यूशन 0.9 NaCl सोल्यूशन से कम है वही तो हाइपोटोनिक है। इसका कंसंट्रेशन कम है तो ऑस्मोटिक प्रेशर कम है, तो कंसंट्रेशन भी कम। और इसका ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा है तो इसमें से इसमें जाएगा। अरे सर, इसमें से इसमें जाएगा। क्यों? क्योंकि आपको पता है अधिक ऑस्मोटिक प्रेशर वाले में से जाता है, अरे कम ऑस्मोटिक प्रेशर वाले में से जाता है कौन? सॉल्वेंट। किसमें जाता है? अधिक वाले में। यानी हाइपोटोनिक में से किधर जाता है? हाइपरटोनिक में। इतनी बात समझ में आ गई? इसको थोड़ा सा और मैं क्लियर करता हूं। साइंस क्लियर हो गए होंगे? जिसका जी हाँ ऑस्मोटिक प्रेशर 0.9 MnCl के सोल्यूशन से ज्यादा है, हाइपरटोनिक। कम है तो हाइपोटोनिक। हाइपोटोनिक का ऑस्मोटिक प्रेशर कम, हाइपरटोनिक का ज्यादा। तो सॉल्वेंट का फ्लो बताओ इधर से किधर होगा? तो कह सकते हैं हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। जी हाँ, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन हिंदी में क्या बोलते हैं? अति या उच्च परासारी विलयन। क्लियर है? और किसमें होगा? हाइपोटोनिक में। पहली बात, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन यानी कि निम्न परासारी विलयन। ये बात क्लियर हो गई? दूसरी बात, अगर मैं कह लूं कि 0.9 MnCl सॉल्यूशन है और इधर मैं ले रहा हूं हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। समझ में आ गया होगा? अति परासारी। तो बताओ क्या होगा? इसमें से सॉल्वेंट इसमें जाएगा, किसमें से इसमें जाएगा? तो इसको आपका ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा, इसका कम। हमेशा कम वाले में से ज्यादा वाले में जाता है। सही है जी, कम वाले में से ज्यादा। ऊपर गलत हो गया जी। हाइपोटोनिक और इधर क्या है? हाइपरटोनिक। ये आपका क्या है? उच्च, और ये क्या है आपका? निम्न। जी, तो हमेशा कम ऑस्मोटिक प्रेशर वाले का कंसंट्रेशन कम होगा तो डाइल्यूट होगा, तो कम वाले में से ज्यादा हो जाएगा। कब तक जाएगा? जब तक दोनों में क्या होगा? इक्विलिब्रियम आ जाए। तो हाइपरटोनिक सॉल्यूशन है और 0.9 MnCl है। तो आपको पता है ये उच्च परासारी है। क्या है? उच्च परासारी है। तो यहां पर इसका ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा, इसका कम है, तो सॉल्वेंट का फ्लो ऐसे होगा। क्लियर? ये सॉल्वेंट का फ्लो ऐसे होगा। यहीं पर अगर मैं हाइपोटोनिक ले लूं तो, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन ले लूं तो, और फिर यहां पर वही ले लूं 0.9 MnCl। बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है इस पर जी, पहले भी लेक्चर में क्लियर कर दिया था ऑस्मोसिस में। या अभी और समझे, हाइपोटोनिक है यानी निम्न परासारी। अब ये समझो निम्न परासारी, तो इसका ऑस्मोटिक प्रेशर इससे क्या होगा? कम होगा, तो सॉल्वेंट का फ्लो ऐसे होगा। यानी हाइपोटोनिक है तो हाइपोटोनिक में से हाइपरटोनिक में जाएगा। कब तक? जब तक दोनों का ऑस्मोटिक प्रेशर सेम हो जाए। कौन जाएगा? सॉल्वेंट। किसको पार करके? एसपीएम को। अगर मैंने यहाँ पे हाइपरटोनिक और 0.9 MnCl रखा तो इसका ऑस्मोटिक प्रेशर कम है। जी हाँ, इसका ज्यादा है, सॉल्वेंट जाएगा इसमें। कब तक? जब तक कि दोनों का ऑस्मोटिक प्रेशर सेम हो जाए। किसको पार करके? सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, अर्धपारगम्य झिल्ली को। हाइपोटोनिक है और 0.9 MnCl विलयन है। इसका आपका ऑस्मोटिक प्रेशर कम, इसका ज्यादा, तो सॉल्वेंट जाएगा कम वाले में से ज्यादा। कब तक?
जब तक कि दोनों का ऑस्मोटिक प्रेशर सेम हो जाए, किसको पार करके, एसपीएम को पार करके। क्लियर? ये बात समझ में आ रहा है? सॉल्वेंट हमेशा किधर से किधर जाता है, कम ऑस्मोटिक प्रेशर वाले से ज्यादा वाले में, या कम कंसंट्रेशन वाले में से ज्यादा कंसंट्रेशन वाले में, यानी कि डाइल्यूट में से कंसंट्रेट में। कब तक? जब तक कि दोनों का ऑस्मोटिक प्रेशर सेम ना हो जाए। जिसमें जाएगा, जाहिर सी बात, तो धीरे 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 क्या होगा, वो फैलेगा, और जिसमें से जाएगा वो क्या होगा, सही होगा। तो अगर किसी में से सोल्यूशन उसके एसपीएम को पार करके बाहर निकलता है तो वो क्या हो जाएगा, सिकुड़ जाएगा, और उसमें आ जाता है तो क्या होगा, वो क्या हो जाएगा, वो जाहिर सी बात है फैल जाएगा, मोटा हो जाएगा। तो यही तो होता है क्वेश्चन जो पहले मैंने बताया था कि आरबीसी हो चाहे किशमिश हो, ठीक है ना, अगर उसको हम किसमें रख दें, जी हाँ, अगर हम उसको 0.9 MnCl से ज्यादा यानी हाइपरटोनिक में रख देंगे, किसमें रख देंगे, हाइपरटोनिक में, 1 MnCl बिलियन में रख देंगे, तो क्या होगा, 1 MnCl बिलियन में जैसे ही रखेंगे, बाहर वाले का कंसंट्रेशन ज्यादा है और किशमिश या आरबीसी के अंदर का सोल्यूशन का क्या है, कम है, तो अंदर से सॉल्वेंट निकल के बाहर जाने लगेगा, क्या होगा, सिकुड़ जाएगा वो। लेकिन जब उसको हाइपोटोनिक में रख देंगे, तो हाइपोटोनिक में रखने पर क्या है, आरबीसी के अंदर का कंसंट्रेशन क्या है, जी हाँ, वो कम है और वो ज्यादा है, और बाहर क्या है, कम है। जब हाइपोटोनिक में रखेंगे तो बाहर क्या है, कम है, अंदर ज्यादा है, तो बाहर से आने लगेगा अंदर, तो क्या होगा, फूल जाएगा। क्लियर? ये तो ये प्रोसेस क्या कहलाता है, ऑस्मोसिस, पहले भी क्लियर चुका है। तो आज क्या मैंने क्लियर किया, आइसोटोनिक। आइसोटोनिक फिर से मैं बता दूं क्या है, आइसोटोनिक है कि जिनके सेम टेम्परेचर पे जिन सोल्यूशन के ऑस्मोटिक प्रेशर सेम हो तो उसे क्या बोलते हैं, आइसोटोनिक सोल्यूशन। क्लियर है? ये आइसोटोनिक सोल्यूशन का क्या होता है, IaCa इक्वल IbCb, जहां I वांट फैक्टर है, अगर दोनों का वांट फैक्टर सेम है या दोनों आइडियल सोल्यूशन है तो दोनों के मोलर कंसंट्रेशन भी क्या होंगे, सेम होंगे। ये टाइप्स मैंने बताया क्या, दो, हाइपरटोनिक और हाइपोटोनिक। ये कंपेयर करने के लिए मैंने लिया 0.9 NaCl का सोल्यूशन, 0.9 NaCl का सोल्यूशन, जी हाँ, NaCl का विलेन जिसका कंसंट्रेशन 0.9 मतलब मोलरिटी। क्लियर है? अगर उससे ज्यादा ऑस्मोटिक प्रेशर रखने वाला कोई सोल्यूशन है तो हाइपरटोनिक, कम रखने वाला है तो हाइपोटोनिक। क्लियर? ये हाइपोटोनिक का ऑस्मोटिक प्रेशर कम, हाइपरटोनिक का ज्यादा, किससे, 0.9 NaCl विलेन से। क्लियर? ये यानी कि अगर मैं हाइपरटोनिक हाइपोटोनिक दो सोल्यूशन को रखूं तो हाइपरटोनिक ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा है तो कंसंट्रेशन भी ज्यादा होगा, हाइपोटोनिक ऑस्मोटिक प्रेशर कम है तो कंसंट्रेशन भी कम होगा। दोनों को एसपीएम से सेपरेट रखूं तो हाइपोटोनिक में से हाइपरटोनिक में कौन जाएगा, सॉल्वेंट, जी हाँ, निम्न परासारी में से उच्च परासारी में कौन जाएगा, विलायक, किसको पार करके, अर्धपारगम्य झिल्ली को। और एक बात और, अगर मैं हाइपरटोनिक को 0.9 MnCl पे रखूं तो हाइपरटोनिक ऑस्मोटिक प्रेशर क्या है, ज्यादा, 0.9 MnCl का कम है, तो इस नमक वाले विलयन से सॉल्वेंट जाएगा एसपीएम को पार करके, किसमें, हाइपरटोनिक यानी उच्च परासारी विलयन में। क्लियर है? ये निम्न परासारी को अगर नमक के विलयन जिसकी सांद्रता 0.9 MnCl रख दे तो फिर क्या होगा, निम्न परासारी विलयन में से विलायक के कण झिल्ली को पार करके किसमें जाएंगे, नमक के विलयन में। तो बात समझ में आ रही है? क्लियर है? आरबीसी वाला क्वेश्चन रीजनिंग का पूछता है तो उसको भी क्लियर कर दीजिएगा। ओके, बाय। और एक बात और क्या, कि जो न्यूमेरिकल्स है उसके डिस्क्रिप्शन में दे दे रहा हूं, साथ में जितने भी मेरे पास व्हाट्सएप नंबर हैं उन पे सेंड भी कर दूंगा, न्यूमेरिकल्स भी लगा लें। चैप्टर समाप्त हो रहा है।